ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 3, पुरोहित द्वारा उत्पीड़न। हालांकि पुरोहित ने हार नहीं मानी। उन्होंने मुझे पत्र लिखकर बताया कि मेरे पास जो कुछ भी है वह सब बकवास है और मुझे बस खुद को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि ऐसी कृपा मुझे कभी नहीं मिलेगी। पहले उन्होंने कहा था कि ऐसी कृपाएं उन लोगों के लिए है जो ईश्वर के लिए काम करते हैं, जैसे मदर टेरेसा या उनके जैसे, और अपने हाथ के इशारे से मुझे अलमारियों पर रखी अपनी किताबें दिखाई। फिर उन्होंने मुझे यह कहकर डराने की कोशिश की कि यह शैतानी है ताकि मैं लेखन छोड़ दूं। वह कुछ हद तक कामयाब भी रहे, क्योंकि उसके बाद हर बार जब ईश्वर मेरे पास आते तो मैं उन्हें भगा देती। मैं अपने स्वर्गदूत को बड़ी मुश्किल से स्वीकार कर पाती। अगर मैं ईश्वर से ये शब्द सुनती, मैं यहोवा तुमसे प्रेम करता हूँ, तो मैं ऐसा दिखावा करती कि मैंने कुछ नहीं सुना और इसे लिखने नहीं देती। अगर ईसा मसीह मेरे पास आते और मुझसे कहते, मेरे बच्चे शांत हो, तो मैं उनसे मुंह मोड़ लेती और उन्हें दुष्ट समझकर भगा देती। पुरोहित मेरे दिमाग में यह बात बिठाने में कामयाब रहे कि ईश्वर मेरे जैसे व्यक्ति से संवाद नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर केवल संत लोगों के पास ही जाते हैं। जब यीशु मुझसे बात करने आते तो मैं कभी कभी बहुत आक्रामक हो जाती, यह सोचकर कि वह शैतान है। मैं उन्हें बार बार जोर जोर से भगा देती। आखिरकार प्रज्ञा ने एक रास्ता निकाला। मेरा स्वर्गदूत आया और उसने मुझे बताया कि उसके पास यीशु का एक संदेश है और वह मुझे बताएगा। वह मध्यस्थ बन गया। यह एक ऐसा तरीका था जिसे मैं स्वीकार तो कर सकती थी, लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि मैं अभी भी पुरोहितों के शब्द के प्रभाव में थी। पवित्र आत्मा की आंखें कैसे और क्यों मुड़कर ऐसी घृणित आत्मा को देखेगी जैसे मैं? मुझसे बात करना तो दूर की बात है। मैं कैसे यकीन कर सकती थी कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मुझसे इतने सरल तरीके से बात और संवाद कर सकते हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं सुना था। हाँ, सिर्फ पवित्र बाइबल में मूसा, अब्राहम और नबियों जैसे लोगों के साथ ऐसा हुआ, लेकिन मेरी कहानी अलग थी और कभी कभी एक परिकथा बस यही थी, एक भ्रम। मेरा दिमाग घूम गया क्योंकि मुझे पता था कि यह हो रहा है और मैं पागल नहीं थी। धीरे धीरे और समय के साथ पुरोहितों से मिले ये जख्म भरने लगे। मेरे स्वर्गदूत ने मुझे बहुत शांति दी। हर दिन घंटों मुझे उपदेश देते रहे। कभी कभी वह ईसा मसीह के लिए अपने दिव्य वचनों को उद्धृत करने के लिए जगह छोड़ देते। पहली बार जब ऐसा हुआ तो मैं उन शब्दों को मिटाने ही वाली थी, क्योंकि मैंने खुद को उन्हें लिखने की इजाजत दी थी। स्वर्गदूत ने बीच में आकर मुझसे कहा कि मैं इन शब्दों को समझूं और छोड़ दूं, क्योंकि ये सचमुच ईसा मसीह के थे। ये शब्द थे, मैं ईसा मसीह तुमसे प्रेम करता हूँ। संकट के समय के बाद ईसा मसीह के ये पहले लिखित शब्द थे। ये 20 जून 1986 को लिखे गए थे। धीरे धीरे, कदम दर कदम और बेहद कोमलता से यीशु फिर से मेरे पास आए। 9 जुलाई 1986 को एक ईश्वर ने कहा, मैं ईश्वर तुमसे प्रेम करता हूँ। मेरे स्वर्गदूत ने मेरी हिचकिचाहट को तुरंत भाप लिया और मुझे ये शब्द याद रखने को कहा, यह कहते हुए कि हर शब्द ईश्वर द्वारा दिया गया है और ईश्वर मेरे निकट है। ईश्वर का अगला सीधा संदेश जुलाई 1986 में आया। शुरुआत में कुछ संदेश लिखे नहीं जाते थे, बल्कि खुले कागजों पर लिखे जाते थे या फेंक दिए जाते थे। एक संदेश था,
मैंने तुम्हें तृप्त किया है। मैं तुम्हें भोजन देने आया हूँ। कृपया दूसरों को भी यह भोजन देकर उनकी सहायता करो, उन्हें समृद्ध करो, उन्हें मेरी ओर ले चलो। मैंने तुम्हें प्रेम दिया है, इसलिए मेरा अनुसरण करो। मैंने तुम्हें यह भोजन देकर तुम पर उपकार किया है, इसे दूसरों को भी दो ताकि वे इससे प्रसन्न हो। फिर 31 जुलाई 1986 को इस बार यीशु पवित्र हृदय के रूप में आए और मुझसे कहा, मेरे हृदय के मध्य में मेरे प्रियतम एक स्थान पाओ, वही तुम निवास करोगे। 7 अगस्त 1986 को पिता ने एक बार फिर मुझसे बात की और मुझे यह संदेश दिया, मैं ईश्वर तुम्हें अपने साथ बांधता हूँ। डरते हुए, क्योंकि मुझे संदेह था, मैंने उनसे बहुत तीव्रता से पूछा कि क्या वे अपना नाम बताए। उन्होंने उत्तर दिया, यहोवा। मैं आनंद और प्रेम से भर गई और उनके लिए मेरी तड़प से मेरी आत्मा में पहले से ही एक ज्वाला सी उठ रही थी। मैंने कहा, मैं आपसे प्रेम करती हूँ अनंत पिता। उन्होंने उत्तर दिया, मुझसे प्रेम करो, अपने ईश्वर की स्तुति करो। मैं तुम्हारा शाश्वत पिता हूँ। मैंने उनसे पूछा, क्या आप मेरी खुशी, मेरी पीड़ा, मेरे डर, मेरे प्रेम, मेरी उलझनों को महसूस करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ। फिर मैंने कहा, तो फिर आप जानते हो कि मैं अभी कैसा महसूस कर रही हूँ। आप मुझे पूरी तरह समझते हो। और उन्होंने बड़ी कोमलता से कहा, हाँ, मैं जानता हूँ मेरी प्यारी। अस्वीकार किए जाने के बाद या फिर से लंबे समय के बाद मेरा पहला संवाद था। ईश्वर ने अपनी बात जारी रखी, क्योंकि वह जानते थे कि मैं सोच रही थी कि वह मुझसे क्यों बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ईश्वर तुम सभी से प्रेम करते हैं। ये संदेश बस एक अनुस्मारक है, तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम्हारी नींव कैसे पड़ी। मेरा संदेश पहुंचाओ। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, मुझे मिले शुरुआती संदेश बहुत छोटे थे। वे संदेशों से ज्यादा टेलीग्राम जैसे लग रहे थे। इस बीच सब कुछ होने के बावजूद मेरा पुरोहितों से संपर्क नहीं टूटा था, लेकिन मैंने उन संदेशों के बारे में उनसे बात करना बंद कर दिया जिसने उनकी निंदा की थी और मुझे इतना कष्ट दिया था। हालांकि कुछ समय बाद मैंने उसे यह बताने का फैसला किया कि मैं अभी भी संदेश प्राप्त कर रही हूँ और उन्हें लिख रही हूँ। इसलिए मैंने उसे पहले की तरह ढीले कागजों की बजाय नोटबुक दिखाई। मैं कोई भी सादा कागज इस्तेमाल करती थी जिस पर मैं लिख सकती थी। लेकिन जब मेरे मिशन की शुरुआत करने का समय आया तो पवित्र आत्मा ने मुझे नोटबुक खोलने और उन्हें क्रमांकित करने के लिए प्रेरित किया। मुझे याद है कि मैंने पुरोहित को अपने घर बुलाया था ताकि मैं उससे बता सकूं कि मैं अभी भी ईश्वर से संवाद कर रही हूँ। मैंने सोचा कि मुझे उसे बता देना चाहिए। मैंने उसे बताया और उसे यह बहुत पसंद नहीं आया, लेकिन उसने मुझसे नोटबुक दिखाने को कहा। मैंने उन्हें एक दिन के लिए रखने के लिए दे दिया। अगले दिन मुझे उसका एक बहुत ही कठोर पत्र मिला जिसमें मुझे अपनी सारी नोटबुक जला देने और अपने सभी दोस्तों से जो उन्हें पढ़ रहे थे जाकर कहने को कहा कि वे सब कुछ भूल जाए। किसी तरह मुझे शैतान की कठोरता का एहसास हुआ। मैंने अपने दोस्तों को बताया कि उसने क्या कहा और वे उससे बहुत नाराज हुए। मैं पुरोहित के पास गई और उन्हें अपनी प्रतिक्रिया बताई। मैंने अपनी नोटबुक उससे ले ली। उसने कहा कि ईश्वर शायद अब मुझसे बहुत नाराज है और उन्होंने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया है। उसने कहा कि ईश्वर ने 1-2 बार धैर्य रखा था, लेकिन अब
चूंकि मैं उसकी बात नहीं सुन रही थी, इसलिए उसने मुझे शैतान के पास छोड़ दिया है। मेरे स्वर्गदूत से मिले विवेक के सबक पहले से ही मुझ पर असर कर रहे थे और इस खास पल में वे मेरे बहुत काम आए। इस बार मैं धोखा नहीं खा सकती थी। मैंने पुरोहित के पत्र का उत्तर दिया और उसे बताया कि उसका ईश्वर मेरा ईश्वर नहीं है, क्योंकि उसका ईश्वर क्रूर है, शीघ्र क्रोधित होने वाला, अधीर, असहिष्णु और प्रेमहीन ईश्वर। उसका ईश्वर 1-2 बार क्षमा करता है और फिर मुंह मोड़कर आत्माओं को नरक में डाल देता है यदि वे उसकी बात नहीं मानते। जबकि जिस ईश्वर को मैं जानती हूं, जो मुझसे प्रतिदिन संवाद करता है, मेरा ईश्वर पूर्णतः प्रेममय, असीम धैर्यवान, सहनशील और कोमल है। मेरा ईश्वर जो मुझसे बात करता है और स्वर्ग से पूरी तरह झुकता है, वह नम्र, क्रोध में धीमा, परम दयालु है और मेरी आत्मा को केवल प्रेम से आच्छादित करता है। मेरा ईश्वर जो प्रतिदिन मेरे कमरे में मुझसे मिलने आता है, जिसे वह शैतान मानते हैं, मेरी आत्मा को शांति और आशा से घेर लेता है। मेरा ईश्वर मुझे आध्यात्मिक रूप से पोषित करता है, उसमें मेरा विश्वास बढ़ाता है। वह मुझे आध्यात्मिक बातें सिखाता है और अपने हृदय के धन को मुझ पर प्रकट करता है। इसके बाद उसने मुझसे कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए फिर से लिखना बंद करके देखूं कि क्या होता है। मैंने कुछ और दिन बिना लिखे रहने दिए, जैसा कि पुरोहित ने मुझसे कहा था। मैंने प्रार्थना की और फिर से पूछा, इस विशेष तरीके से वास्तव में मेरा मार्गदर्शन कौन कर रहा है? मैंने पूछा था कि यदि ये संदेश वास्तव में उनकी ओर से है, तो मैं चाहती हूं कि वे मुझे बताए और ये शब्द कहे, मैं यहोवा तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और कुछ नहीं। और यही हुआ और ईश्वर ने मेरी प्रार्थना के अनुसार उत्तर दिया। मेरा संवाद जारी रहा और एक दिन 15 दिसंबर 1986 को ईश्वर ने मुझे यह संदेश दिया, बेटी, सारी प्रज्ञा मुझसे आती है। क्या तुम प्रज्ञा चाहती हो? यह समझे बिना कि ईश्वर मुझे क्या दे रहे हैं, मैंने बस उन्हें हाँ कह दिया। फिर उन्होंने कहा कि वे मुझे प्रज्ञा देंगे, लेकिन अगर मुझे प्रज्ञा चाहिए तो मुझे उसे प्राप्त करना होगा। जब उन्होंने देखा कि मैं खुद से यह प्रश्न कर रही हूं कि यह कैसे करूं, तो उन्होंने कहा कि वे सर्वशक्तिमान हैं और वे मुझे सिखाएंगे। मैंने ईश्वर द्वारा मुझे दी गई बातों पर मनन किया और जितना अधिक मैंने मनन किया, उतना ही मुझे उस अद्भुत उपहार का एहसास हुआ जो वे मुझे दे रहे थे। मुझे यह भी एहसास हुआ कि मैंने तो उनका धन्यवाद भी नहीं किया था, इसलिए अगले दिन मैंने उनका धन्यवाद किया और उन्होंने फिर कहा कि मुझे प्रज्ञा अर्जित करनी होगी, लेकिन वे मेरी मदद करेंगे और मुझे निराश नहीं होना चाहिए। क्या तुम मेरी सेवा करना चाहती हो? अगली बात जो मैंने देखी वह यह थी कि यीशु मेरे स्वर्गदूत का स्थान धीरे धीरे लेते जा रहे थे। वे पवित्र हृदय के रूप में आए। एक दिन उन्होंने अपने प्रश्न से मुझे चौंका दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। मुझ पर भय छा गया और मैं हिचकिचाने लगी। मैं बाकी बातों की तरह इसे भी लिखना नहीं चाह रही थी। मुझे डर था कि कहीं वे मुझे अपना सामान समेटकर घर छोड़कर किसी कॉन्वेंट में जाकर नन बनने के लिए न कहे। मैं तैयार नहीं थी और नहीं ऐसा करना चाहती थी। मेरे अविश्वास ने उन्हें निराश किया और उनकी उदासी मुझसे छिपी नहीं रही, क्योंकि जब उन्होंने ये शब्द कहे, तुम्हारी इस भयंकर कमजोरी के बावजूद मैं तुम में बस सकता हूँ,
तो उनकी आवाज के लहजे में यह साफ दिखाई दे रहा था। मैं बहुत दुखी थी क्योंकि मैंने उन्हें निराश किया था, और दूसरी ओर मुझे अज्ञात से डर लग रहा था। ये शब्द बिल्कुल सही थे। अगर तुम मेरी सेवा करो तो मैं तुम्हारे द्वारा सिर्फ दुख भोग ही प्रकट करूंगा। मैंने बिना समझे दोहराया, दुख भोग। और उन्होंने कहा, हाँ, दुख भोग। क्या? मैंने इसे लिखने के लिए हाथ नहीं चलाया, लेकिन मैंने सब कुछ सुन लिया। पूरी रात मैं इस बारे में सोचती रही। फिर मैंने अज्ञात में डूबने और उनकी इच्छा के आगे समर्पण करने का फैसला किया। इसलिए मैं उनके प्रश्न के साथ उनके पास वापस आई। मैंने उनसे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी सेवा करूं? मुझे तुरंत उनकी खुशी का एहसास हुआ और उन्होंने कहा, हाँ, मैं चाहता हूं। मैं यह बहुत चाहता हूं वसूला। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम कैसे और कहां मेरी सेवा कर सकती हो। अभी की तरह काम करो और मेरी सेवा करो। जैसे हो वैसे ही रहो। मुझे ऐसे सेवकों की जरूरत है जो मेरी सेवा वहां कर सके जहां प्रेम की सबसे ज्यादा जरूरत है। हालांकि जहां तुम हो वहां तुम दुष्टों और अविश्वासियों के बीच हो। तुम पाप की घिनौनी गहराइयों में हो। तुम अपने ईश्वर की सेवा वहां करोगी जहां अंधकार व्याप्त है। तुम्हें कोई विश्राम नहीं मिलेगा। तुम मेरी सेवा वहां करोगी जहां हर अच्छाई बुराई में बदल जाती है। हाँ, दुनिया की दुर्दशा, दुष्टता और अधर्म के बीच मेरी सेवा करो। ईश्वर विहीन लोगों के बीच, मेरा मजाक उड़ाने वाले लोगों के बीच, मेरे हृदय को छेदने वालों के बीच मेरी सेवा करो। मेरे कौड़े मारने वाले लोगों के बीच, मेरी निंदा करने वालों के बीच मेरी सेवा करो। उन लोगों के बीच मेरी सेवा करो जो मुझे सूली पर चढ़ाते हैं और मुझ पर थूकते हैं। हे वसूला, मैं कितना कष्ट सहता हूं। आओ, आओ और मुझे सांत्वना दो। मेरे साथ प्रयास करो और कष्ट सहो। मेरे क्रूस को साझा करो। ईश्वर के साथ शिक्षाएं निरंतर चलती रही और उनका संवाद प्रतिदिन होता रहा। और आज भी जब मैं लिख रही हूं, यह जारी है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनका करिश्मा पृथ्वी पर मेरे अंतिम दिन तक मेरे साथ रहेगा। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।